अब एक अनाउंसमेंट है, पूरे देश भर से युवा आए। मैं आप लोगों से अब पूछना चाहता हूं, हम लोग पूरे देश भर से यहाँ आए, क्या हम लोगों को आज प्रोटेस्ट खत्म करना है या इस्तीफा लेकर ही खत्म करना है? पीछे वाले बता दीजिए, बैठे रहना या जाना है? हाथ खड़े करके बता दीजिए, बैठे रहना या जाना है? पक्की बात है, कोई पीछे हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल भी जाना पड़े। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए, कल तक हमें यहाँ बैठे रहने की परमिशन दे दीजिए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पुलिस अम्बेडकर और गांधी जी के खिलाफ जा सकती है, तो मुझे तो पूरी गारंटी है कि दिल्ली पुलिस हमारी परमिशन एक्सटेंड कर देगी। सौरभ, प्लीज टेक दिस अहेड एंड लेट्स गेट द परमिशन टू सिट इन। ये प्रोटेस्ट कल तक जारी रहेगा और यहाँ से कोई नहीं उठेगा, चाहे डिटेन होना पड़े, चाहे अरेस्ट होना पड़े, चाहे लाठीमारी पड़े। हेलो दोस्तों, मैं अभी मेट्रो स्टेशन पर हूँ और निकल पड़ा हूँ दिल्ली के जंतर मंतर की ओर, जहाँ आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं वहाँ माहौल कैसा है। मैं पहुँच चुका हूँ जंतर मंतर के प्रदर्शन साइट पर। यहाँ मुझे सोशल मीडिया पर चर्चित एक चेहरे हर्ष यादव भी दिखाई दिए, जिनकी एक लाइन सुअर वाली बहुत चर्चे में है। स्टेज की तरफ बढ़ते ही माहौल और भी जोशीला नजर आया। एक रैपर अपनी प्रस्तुति के माध्यम से युवाओं में ऊर्जा भर रहा था और भीड़ भी पूरे जोश के साथ उसका समर्थन कर रही थी। यहाँ पर मुझे वेब सीरीज मामला लीगल है में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने वाले सुधीर सांगवान भी दिखाई दिए और प्रदर्शन में कई जाने माने चेहरे भी मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहे थे, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा। और ये दोस्तों अभिजीत दिप्के का आशुतोष रांका स्वागत कर रहे हैं। हमारा भाई, हमारा हीरो। सो दोस्तों, अब प्रदर्शन का सबसे जोशीला पल सामने था। मंच से आशुतोष रांका अभिजीत दिप्के का स्वागत कर रहे हैं। चारों तरफ युवा, प्रदर्शनकारी और समर्थक मौजूद हैं। थालियों और चम्मचों की आवाज, तालियों की गड़गड़ाहट और नारों के बीच अभिजीत दिप्के मंच की ओर बढ़ते हैं। उनके हाथ में एक तिरंगा और एक हाथ में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र दिखाई दे रहे हैं। भीड़ में भी कई लोग तिरंगा और अलग अलग संदेशों वाले पोस्टर लिए हुए हैं। पूरा वातावरण लोकतांत्रिक भागीदारी और जन उपस्थिति का एक अनोखा। यहाँ से देखना दोस्तों कि पीछे जो कैमरा वाला है, ये मेरे को क्या कहना चाह रहा था कि तू अपना कैमरा हटा ले। वाह। और ये दोस्तों देखिए, मैं बिल्कुल भीड़ में घुस गया हूँ, बिल्कुल भी मैं। और क्या नज़ारा था, कैमरे वाले, मीडिया वाले, क्रिएटर्स और ANI की टीम थी। और वहाँ पे तो ऐसे ऐसे माइक वाले भी थे वहाँ पे, जो वहाँ पे माइक का जो हैंडल होता है, जो लोगो टाइप होता है उनके माइक पे, वो हटा दिए थे। कहीं हम लोगों को कहीं गोदी मीडिया कहना ना शुरू कर दे। तो इस तरह का तो सिचुएशन था। और ये क्या गजब का क्राउड था वहाँ पर, मतलब एक्चुअली में था। मैं तो बहुत मुश्किल से आया था मैं अंदर यहाँ पे कि भाई एक्चुअली कम से कम एक वीडियो तो ले लूँ मैं बहुत सोशल मीडिया पे देख रहा था कि 15 लोग 20 लोग ऐसे ही आ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद चल कर देखा जाए। तो वहाँ पे एक्चुअल में क्राउड तो था वहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए सोनम वांगचुक, जो समाज कार्यकर्ता के नाम से जाना जाते हैं, वो आए, थोड़ी देर के लिए ज़रूर आए यहाँ पे। और यहाँ पर ये जो मैम दिख रही है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं, जो रिटायर्ड हो चुकी हैं। मैथमेटिक्स पढ़ाती थी वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ये सोनम सर आ चुके हैं यहाँ पर।
So I request Sanita ma'am to continue to speak, and after that, so sir will address us. Just one request, everybody, please sit down. Please sit down. यहाँ पर थालियों और चम्मच से पूरी गड़गड़ाहट, पूरा एरिया, पूरा जंतर मंतर गूंज चुका था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गो प्रधान गो के नारे लग रहे हैं। अब यहाँ पर अभिजीत दीप्ति कुछ कहेगा, आपको मैं सुनाता हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं वो। आई होप प्राइम मिनिस्टर तक आवाज पहुंच गई कि उनकी टेक्निक यूज की है, उनकी ही टेक्निक यूज की है। आई होप का सुनाई दे रहा होगा आपको। तो अब एक अनाउंसमेंट है, पूरे देश भर से युवा आए। मैं आप लोगों से अब पूछना चाहता हूं, हम लोग पूरे देश भर से यहाँ आए, क्या हम लोगों को आज प्रोटेस्ट खत्म करना है या इस्तीफा लेकर ही खत्म करना है? क्या आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज यहाँ बैठे रहना या जाना है? बैठे रहना या जाना है? तो कौन कौन यहाँ आज बैठे रहना चाहता है? हाथ खड़े करके बता दो। पीछे वाले बता दीजिए बैठे रहना या जाना है? हाथ खड़े करके बता दीजिए बैठे रहना या जाना है, बताइए। क्या उन बच्चों को न्याय मिलने तक बैठे रहना या जाना है, बताइए। पक्की बात है, कोई पीछे हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल भी जाना पड़े, डिटेन भी होना पड़े, लाठी भी खाना पड़े, तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए, कल तक हमें यहाँ बैठे रहने की परमिशन दे दीजिए। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। I request the Delhi Police Authority, since पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे देश के युवा यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग यहाँ बैठे रहना चाहते हैं। जब तक जिन बच्चों ने सुसाइड किए उनको न्याय ना मिले तब तक हम बैठे रहेंगे। सो आई रिक्वेस्ट द दिल्ली पुलिस, हमारी परमिशन एक्सटेंड कर दीजिए। सुबह से आप देख रहे हैं पूरा प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली हो रहा है, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये प्रोटेस्ट ऐसे ही पीसफुली रहेगा। हम बस मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो यहाँ बैठे रहना चाहते हैं। और दिल्ली पुलिस से मेरी और रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, सिंस यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि आप सरकार के साथ हमारा एक डायलॉग, एक चैनल ओपन कर दीजिए। अगर सरकार से कोई हमसे बात करना चाहता है, वी आर रेडी फॉर दैट, लेकिन पहले एक कंडीशन समझ लें, इस्तीफा तो देना होगा। बिना इस्तीफे के बात नहीं होगी। तो दिल्ली पुलिस के जितने भी अथॉरिटीज हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज हेल्प अस टू ओपन अ डायलॉग, टू ओपन अ चैनल, टू हैव अ डायलॉग विद द गवर्नमेंट। And as I said, the only condition is for the dialogue, the education minister must resign. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।
दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब क्योंकि धूप कम हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो जितने दिल्ली वाले अपने अपने घर से ये देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शाम 6 बजे आप सभी लोग जंतर मंतर आइए। ओ भाई 6 बजे तक ये जंतर मंतर तक बुला रहा है भाई। शाम 6 बजे अभी तो प्रोटेस्ट भी एक्सटेंड हुआ नहीं है, क्योंकि 5 बजे तक ही है ये प्रोटेस्ट। क्योंकि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस देश के स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, वो भी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, अम्बेडकर और गांधी जी को इस्तेमाल करके। मुझे नहीं लगता दिल्ली पुलिस अम्बेडकर जी और गांधी जी के खिलाफ जा सकती है क्या दिल्ली पुलिस अम्बेडकर और गांधी जी के खिलाफ जा सकती है? तो मुझे तो पूरी गारंटी है कि दिल्ली पुलिस हमारी परमिशन एक्सटेंड कर देगी। सौरभ, प्लीज टेक दिस अहेड एंड लेट्स गेट द परमिशन टू सिट इन। ये प्रोटेस्ट कल तक जारी रहेगा और यहाँ से कोई नहीं उठेगा, चाहे डिटेन होना पड़े, चाहे अरेस्ट होना पड़े, चाहे लाठी भाई साहब ये कल तक होगा। ये तो ऐसा अनाउंसमेंट किया है, चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे अरेस्ट होना पड़े, चाहे डंडे खाने पड़े। लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड करी इस सिस्टम की वजह से। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा उन परिवारों का जो आज कर्जे में डूबे हैं। 15 लाख का कर्जा लिया था उन्होंने, उनके परिवारों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। और अब दोस्तों प्रदर्शन एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। पुलिस की ओर से लगातार घोषणा की जा रही है कि जंतर मंतर को निर्धारित समय यानी शाम 5 बजे तक खाली कर दिया जाए। चेतावनी दी जा रही है कि यदि निर्धारित समय के बाद भी कार्यक्रम जारी रहता है तो इसे नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है, यानी गैर कानूनी से करार दिया जाएगा इस प्रोटेस्ट को।